है वजारत दाखिला की और सिंध हाउस पे हमले को सिंध सूबे पे हमला समझते हैं। इमरान खान, आपको शिकस्त नजर आ रही है और आपको फौरी तौर पर मुस्तफा होना चाहिए। अपने फ्री विल से यहाँ पे हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं है। आज का छांगा मांगा जो है वो सिंध हाउस इस तरह से खरीदारी कर रहे हैं जैसे खच्चर और घोड़े खरीदे और बेचे जाते हैं। यही बढ़के हैं। अब हमने वो गधे खच्चर और घोड़े कह दिया जिसको, अगर उनसे अच्छाई की तो क्या रखे। खिलाड़ी मैं तो उनको खिलाड़ी नहीं कहूँगा, मैं तो उनको घोड़े कहूँगा, खच्चर कहूँगा। 35 लोग इनके पास आ चुके हैं। अब पीपुल्स पार्टी PMLA और सबको मिला के खड़े करिए। हम अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे इंशाल्लाह ताला। ये किसी की ज़मीर की आवाज़ नहीं है, ये रोकड़े की आवाज़ है, रोकड़े की। और ये आए सामने बैठ के ये बात करें, किसी आदमी को रुपया पैसा या कोई चीज देना तो बहुत दूर की बात, हमने किसी बंदे को ऑफर भी की हो। हमसे राब्ते कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि वजारत ले लें, अभी नोटिफिकेशन करते हैं। बिकने और बकने वाले कभी कामयाब नहीं हो। सिंध हाउस को नीलाम घर के अंदर तब्दील कर दिया गया है। उर्फे आम में हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। अगर एक दहली की साबित हो जाए कि मैं उसी वक्त इस्तीफा दे के घर चले जाऊँ। कोई पॉलिटिकल मैनेजमेंट होती तो आज हम यहाँ बैठे होते। इस पार्टी में ना कुछ इज्जत है, चंद दिन के मुशीर हैं जिनकी वजह से इनको आज दिन देखना पड़ रहा है। किसी मुखालिफ की गोद में बैठकर आप अपना मुस्तकबिल नहीं संवार सकते, ये बहुत बड़ी सियासी गलती होगी। मेरी उनसे आज भी अपील है कि अपने फैसले पर नजरसानी करें। जो PTI के लोग 9 हैं 12 हैं, मैं उनसे अपील करना चाह रहा हूँ कि वो वापस आ जाए और सब इत्तेहादियों को भी कहता हूँ कि इमरान खान के साथ आओ। मैं कॉन्फिडेंस मोशन ले असेंबली के पास जा रहा हूँ, अपने सारे मेंबर्स को कहता हूँ कि आपका जमहूरी राइट है, आप कह सकते हैं कि हम इमरान खान के साथ थे, मैं आपकी इज्जत करूँगा। ठीक है, मैं नायब हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ, आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑफिस में चला जाऊँगा। शांगा मांगा, मरी और सौत के बाद आज मुल्क की सियासत में सिंध हाउस को मुल्क के महफूज तरीन मकाम के तौर पर गिरदाना जा रहा है, जहां हिफाजत के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान बकौल उनके अपनी मर्जी से मौजूद थे। गुज़श्ता रोज 10 अरकान के मंजर आम पर आने के बाद आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से सिंध हाउस का घेराव किया गया, नारेबाजी की गई और सिंध हाउस का दरवाजा भी तोड़ा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुश्तइल हुए और अपने ही नाराज अरकान को घसीट कर बाहर निकालने के नारे भी लगाते रहे। पुलिस की जानिब से ऑपरेशन करके PTI के 2 MNAs और कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सिक्योरिटी खदशात और OIC मेहमानों की आमद के पेश नजर ऑपोजिशन को इश्तियाल से बाज रखने की हिदायत करने वाली हुकूमत क्या अपने लोगों को तशद्दुद से बाज रख पाएगी, ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में इस वक्त जो सिंध हाउस के बाहर सूरत हाल पैदा हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से सिंध हाउस के बाहर धावा बोला गया, दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई और फिर पुलिस की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया, इस सारी सूरत हाल पर और मजमूई तौर पर सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विफाकी वजीर बराए इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली GDA की सीनियर रहनुमा फहमीदा मिर्जा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमें वक्त देने के लिए। मैम, सबसे पहले तो ये ऑनगोइंग सिचुएशन जो चली सिंध हाउस के बाहर जो कुछ हुआ, आपके क्या तासुरात हैं इस हवाले से? जी, मैं इसको भरपूर एक तरीके से कंडेम करती हूँ और ये बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि अपने मेंबर्स को और अपने लोगों को इन्हें इस चीज़ का रोकना भी चाहिए था और कोई इंतज़ाम भी रखने चाहिए थे कि यहाँ तक लोग ना जाएं। तो ये तो मैं भरपूर तरीके से इस चीज़ को कंडेम करती हूँ। पर मैं ये देख रही हूँ कि पिछले चंद दिनों से सिंध हाउस पे बार बार हमला हो रहा है। कभी आप सिंध से पुलिस उठा के लाके बग़ैर फेडरल गवर्नमेंट की इजाज़त के, जो सिंध SSU है वो सिंध सूबे से बाहर नहीं निकल सकती। किस तरह उन्होंने किस लॉ के तहत, कौन से राइट के तहत वो आते हैं। फेडरल गवर्नमेंट एक कैपिटल है, इस्लामाबाद इज़ अ कैपिटल आपके मुल्क का, और जहां वो आके और वो पुलिस, सिंध पुलिस वहां आ जाए और फिर धमकियां दे फेडरल गवर्नमेंट को, आई थिंक ये एक सबसे इलीगल जो चीज़ हुई है कि जिसके ऊपर फौरन ही इदारों को नोटिस लेना चाहिए था। SSU का काम कि पूरी लिस्ट है कि उन्होंने किसको प्रोटेक्शन देनी है, ये नहीं है कि MNAs को देनी है। दूसरी चीज आपने देखा, पूरी सिंध काबीना आज यहाँ मौजूद थी, तो
तो ये सिंध काबीना का पूरा इस वक्त यहाँ मौजूद होना और फिर इस तरह MNAs जो डिफेक्ट कर रहे हैं उनका वहाँ मौजूद होना, क्या कोई भी मेरे ख्याल में इस मुल्क में कोई भी शख्स हो वो आराम से देख सकता है कि ये कड़ियां जोड़ सकता है कि ये किस रुख में जा रहा है। डॉट्स कनेक्ट करें इस पर तो बड़े सारे सवालात उठते हैं, लेकिन जो गुज़श्ता रोज से भी ये कहा जा रहा है कि SSU वहां पर मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी अरकान को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें मंगवाया गया है, लेकिन आज जब PTI के अरकान और 2 MNAs ने हमला किया तो फिर प्रोटेक्ट वजीर दाखिला के अहकामात पर इस्लामाबाद पुलिस ने किया। SSU को तो हमने नहीं देखा उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए सामने आते हुए। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ ये इनको अचानक से इंफॉर्मेशन कैसे होती है? इनको था कि इनको ऊपर हमला होगा, उनको 4 दिन पहले सिंध पुलिस को बुला लिया। भाई आप बुलाने के भी तरीका है, आपको इजाज़त लेनी है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट कर देंगे? क्या आप हर लॉ ऑफ द लैंड की वायोलेशन होनी है इस मुल्क में? मैं समझती हूँ ये सियासतदानों का फेलियर है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फेलियर है। और मैं क्योंकि मैं आज से नहीं, मैं जितने चंद दिनों से मैं बार बार टेलीविजन पे आ रही हूँ और मैं बार बार दोनों तरफ के अरकान से कह रही हूँ कि खुदारा मैं देख चुकी हूँ, ये कौम ये देख चुकी है कि किस तरह से कि जब ये आपस में एक हिस्ट्री लगता है मुझे कि रिपीट हो रही है कि आप तारीख के सीधे साइड राइट साइड पे खड़े हों। मैंने हुकूमतों को जाते भी देखा है, लेकिन जो चीज़ थी कि ये सियासतदानों का कंप्लीट फेलियर है, ये पार्लियामेंटेरियंस का फेलियर है कि क्या वजह है कि इतना ब्लेटेंटली सारी और इदारे भी देख रहे हैं कि चाहे हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो या किसी को टिकट की ऑफर हो या कोई भी किसी किस्म का भी इंसेंटिव हो और उसके लिए पूरी सिंध काबीना का यहाँ पहुँच जाना, ये आई थिंक कि अच्छा, ये फॉर्म भी समझ रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त आपका ये पॉइंट आ गया, लेकिन क्या आप भी जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। जी मैं ये कह रही हूँ कि सियासतदानों अगर अब भी नहीं बैठे तो मेरा ये ख्याल है कि ये पूरे निज़ाम का एक कंप्लीट फेलियर है। ये कहीं की जमहूरियत नहीं है जहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हो रही हो, ये कहीं की जमहूरियत नहीं है। उन सारे MNAs को इस वक्त से पहले रिज़ाइन कर देना चाहिए था, लेकिन जो कुछ हो रहा है, मैं किसी शख्स के लिए किसी एक उसकी बात नहीं कर रही थी कि कोई सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात हो, नो, मैं इस सिस्टम की बात कर रही हूँ और जो कुछ देख रही हूँ आई थिंक कि इससे बड़ी एक मायूसी है। और मैं बार बार इस चीज़ को हैमर करूंगी कि जी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज फेल्ड इन दिस कंट्री। ठीक है फहमीदा साहब, आपके ये पॉइंट तो आ गया, लेकिन क्या आप भी ये समझते हैं कि ये जो ऑनगोइंग सिचुएशन है इस पे अब एक और पॉइंट और तज्जिया ये सामने आ रहा है कि अगर स्पीकर कौमी असेंबली बर वक्त इजलास बुलवा देते और तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई का आगाज हो जाता जब रिक्विजिशन जमा हुई उसके बाद से और इतना डिले ना होता तो ये सूरत हाल सामने ना आती? क्या आप समझती हैं कि स्पीकर भी कसूरवार है सारी सूरत हाल के? देखें जी, बिल्कुल स्पीकर का डिस्क्रेशन है। अपोजिशन ने बड़ा प्लान करके उस टाइम पे मूव किया है, उस टाइम पे किया। क्या ये 23 मार्च के बाद नहीं हो सकता था? क्या ये 25 मार्च तक रुक जाते? नो कॉन्फिडेंस ज़रूर होता, सबसे इसमें कोई वो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन ये बड़ा एक सिस्टमैटिकली जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है और मेरी बड़ी एक खुदा करे कि मैं गलत हूँ इस चीज़ में कि एक सिस्टमैटिकली इस OIC कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने की कोशिश है। और ये कि जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और जो इस्लामोफोबिया के हवाले से आपने देखा, ये देखें ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था आपके फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस। कम अज़ कम उस चीज़ का ख्याल किया जाता, क्योंकि अगर आपके पड़ोसी मुल्क आइसोलेट करना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए बहुत एक पॉजिटिव मैसेज था। और आपको पता होगा कि अगर किंग सऊदी अरेबिया के जिन्होंने आना था विटनेस करने आपकी 23 मार्च की आर्मी परेड, देखें वो भी 23 मार्च जो हमारा 75th एनिवर्सरी जो हम मना रहे हैं पाकिस्तान डे की, और 23 मार्च जिसको एक फेस्टिविटी की तरह पूरे मुल्क में सेलिब्रेट किया जाता है। और आपकी जो परेड होती है यहाँ पे, मैंने वो
जज्बा देखा है, हम सब वहाँ मौजूद होते हैं और वो आपकी एक डिफेंस का जो स्ट्रेंथ है वो आप पूरी दुनिया को दिखा रहे होते हैं। लाइव जाता है, पूरी दुनिया को नजर आता है कि आपकी डिफेंस कितनी मजबूत है। उसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, रेंजर्स, मतलब आप सारी फोर्सेस का वहाँ दिखाया जा रहा होता है और उसको एक इस तरह ओवरशैडो करना, हमारे पास कितना दिन पहले से एक नेशनलिस्ट किस्म के मतलब वो सॉन्ग्स, वो माहौल पैदा होता है पूरे मुल्क में, एक नेशनलिज्म पैदा होता है। हम बच्चा बच्चा पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है।